ये कहानी है एक आम इंसान की। नाम था विवेक। लेकिन जिंदगी की चुनौतियों ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वो खुद को हार मान बैठा था। कभी इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला विवेक आज एक छोटी सी दुकान चलाता था। समाज की बातें, परिवार की उम्मीदें और खुद से उसकी नाराजगी, इन सब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। एक दिन विवेक शहर से दूर एक पुराने मंदिर में गया, जहां उसने पहली बार भगवत गीता के श्लोक पढ़े। वो श्लोक उसकी जिंदगी बदल देंगे, उसे अंदाजा नहीं था। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि अध्याय 2 श्लोक 57। अर्थ: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कभी भी कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित मत हो और न ही अकर्मण्यता, कुछ न करने में आसक्त हो। विवेक को समझ आया कि वो हमेशा अपने हर प्रयास का फल पहले सोचता था। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मैं फिर फेल हो गया तो, यही डर उसे काम करने से रोकता था। उस दिन उसने ठान लिया, अब मैं सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। उसने अपनी दुकान को फिर से जमाना शुरू किया। सुबह 6 बजे उठता, नियम से काम करता, हर ग्राहक से मुस्कुराकर मिलता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। श्लोक: योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थ: हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समभाव रखने को ही योग कहते हैं। विवेक को एक नया दर्शन मिला। सफलता या असफलता दोनों ही अनुभव है, दोनों ही शिक्षक हैं। अब वो हार से डरता नहीं था। उसका आत्मबल पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। एक दिन एक ग्राहक उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने विवेक को एक बड़ी दुकान खोलने में मदद की। विवेक के लिए यह सपने से कम नहीं था। श्लोक: उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ: मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने को ऊपर उठाए, न कि स्वयं को गिराए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। विवेक को अब समझ आ गया था, सच्ची लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। जो खुद पर जीत पा लेता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा विजेता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। अध्याय 3 श्लोक 5। अर्थ: कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न कर्म उसे करना ही पड़ता है। इस श्लोक ने विवेक को हमेशा क्रियाशील बनाए रखा। जब मन थकता, जब शरीर जवाब देता, तो वो गीता के इस ज्ञान से खुद को प्रेरित करता। चलते रहो, रुकना नहीं। कुछ सालों में ही विवेक की दुकान शहर की जानी मानी जगह बन गई। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब वो अंदर से एक शांत, संतुलित और सकारात्मक इंसान बन चुका था। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अध्याय 3 श्लोक 19। अर्थ: इसलिए आसक्ति को त्याग कर अपना कर्तव्य सदा करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परम तत्व को प्राप्त करता है। विवेक अब सफल था, लेकिन उसकी सफलता गाड़ियों, पैसों या नाम में नहीं थी। उसकी सफलता थी आत्मज्ञान में, कर्म में और गीता के शाश्वत सत्य में। यही है मिशन सक्सेस टेल्स की असली प्रेरणा। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। यही गीता की सीख है, यही जीवन की जीत है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं।